जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। जुम्मे वाले दिन मार्केट में एक बड़ी ड्रामाई शक्ल जो थी वो हमें देखने को मिली। उसकी वजह ये थी कि एक तो फ़ैसला जो था पीटीआई के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो एग्ज़ैक्टली जो है वो 12 बजे आया जिस वक़्त के मार्केट में ब्रेक थी। उसके बाद जो था ये एक एक्सपेक्टेड था और हम पहले भी कई बार इस मौज़ू पर बात कर चुके हैं कि पीटीआई के हवाले से अगर उनके हक में फ़ैसला आता है, तो वो यकीनन मार्केट को मुतासिर करेगा, जो कि उस फ़ैसले ने मार्केट को मुतासिर किया। पॉलिटिकली उसके क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये है कि वो फ़ैसला मार्केट को कितना मुतासिर करेगा फ्यूचर के अंदर। इस पर थोड़ी-सी हम बात करेंगे, इसके साथ कुछ 1-2 और खबरें हैं इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। आईएमएफ का पैकेज जो है वो गो थ्रू होने वाला है, होने वाले का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अभी जो है वो उसका स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अब इंशाल्लाह ये मामला आगे पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। पहली बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पीटीआई को नशिस्तें मिल गईं। अब ये मामला जो है, ये देखने में लगता है कि शायद बहुत जल्द जो है ये मामला सीधा हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मज़ीद पेचीदगियों में इज़ाफ़ा हुआ है, ना कि मामलात हल की तरफ जाते। अगर ये सीटें जो है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाती, तो मामला निपट जाता। लेकिन अब चूँकि ये पीटीआई को दे दी गई हैं और उससे पहले पीटीआई के जो तमाम के तमाम अराकीन हैं, वो एक बयान हल्फ़ी दे चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से, तो इससे एक आइनी बहरान जन्म लेता हुआ नज़र आएगा। अगर वो लोग एक और बयान हल्फ़ी जमा करवाते हैं, तो कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक जो है वो डी-सीट हो जाएँगे। तो इसलिए आने वाले दिनों में सियासी माहौल जो है वो मुझे मज़ीद गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट को मुतासिर कर सकता है। तो इस वक़्त ख़ालसतन हमने ये देखना है कि ये चीज़ें मार्केट को कैसे मुतासिर करेंगी। तो अगर जो हमारा सियासी माहौल गर्म होता है, मार्केट के ऊपर असर आएगा, तो यकीनन ये वक़्ती तौर पर नेगेटिविटी जनरेट कर सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसी दिन मार्केट में एक बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह आईएमएफ का जो मुआहदा था स्टाफ लेवल, वो वजह थी। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये खबर जो है ये बैक एंड पे ना होती, तो जो रिकवरी हमें देखने को मिली, ये बिल्कुल हमें देखने को ना मिलती और मार्केट जो है वो 1500 से 2000 पॉइंट माइनस हो सकती थी। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा अपनी कोई भी बड़ी पोज़ीशन या लंबी पोज़ीशन बनाते वक़्त कि मामला जो है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे और फिर इंशाल्लाह साथ-साथ चीज़ों को हम डिस्कस करते जाएँगे। मार्केट ने सिर्फ 48 पॉइंट्स जो है वो माइनस रखे। मार्केट में एक बहुत बड़ी डिप जो कि एक्सपेक्टेड थी वो हमें देखने को मिली और देन जो है वो साथ ही मार्केट में हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो इसके ऊपर जो है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 48 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम जुम्मे वाले दिन सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अगेन जो है वो हमें 21 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं और अगर हम लोअर की बात करें तो लोअर में भी 5 कंपनीज़ हैं जिसमें पीआईए सर-ए-फ़हरिस्त है, एक थोड़ा-सा बेहतर वॉल्यूम के साथ। मज़ीद अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो रिकवरी जो है वो हमें कुछ ख़ास माँ सवाए फर्टिलाइज़र सेक्टर के किसी में भी कुछ ख़ास रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है, इसमें जो बेसिकली मामलात हैं, वो गैस की प्राइसेज़ के हवाले से इनको कुछ गारंटीज़ दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर अब ये अज़्यूम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर शायद ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आईएमएफ की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आता। ओवरऑल अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो किस-किस सेक्टर ने कितने-कितने पॉइंट्स गेन किए, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स 101 पॉइंट्स के साथ, पावर जनरेशन 110 पॉइंट्स के साथ नीचे रहा, फर्टिलाइज़र ने 55 पॉइंट्स गेन किए एंड सो उसके बाद फिर 2-2 4-4 पॉइंट्स जो हैं, वो मार्केट में आते हुए नज़र आए। अब देखिए ये जो रिकवरी थी बेसिकली ये हमें कुछ इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी मार्केट जो है
वो दबाव का शिकार थी और उसके दबाव के पीछे यही खबर रूनुमा थी कि जो फैसला आने वाला था, लोग वेट एंड सी पर थे। जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम के हवाले से भी कुछ जो ख़ास जो है वो गहमा-गहमी हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली। अब कल का दिन जो है वो चूँकि 1 दिन है, फिर उसके बाद 2 छुट्टियाँ हैं, तो कल भी शायद हमें मुमकिना तौर पर कुछ बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है ये मार्केट में आता हुआ नज़र ना आए। और ये जो मार्केट की जो मूव है, ये जो स्मूथनेस है या इन खबरों का जो इम्पैक्ट है, ये बेसिकली 9वीं और 10वीं मुहर्रम जो कि 2 दिन मार्केट बंद रहेगी, उसके बाद जो है वो मार्केट का जो रुख होगा, वो मार्केट की सिमत को मुतय्यन करेगा। क्योंकि खबरें जो हैं वो अब आ चुकी हैं। आईएमएफ के हवाले से भी जो खबर है, वो भी अब मुकम्मल तौर पर आ चुकी है कि स्टाफ लेवल जो है वो मुआहदा हो चुका है। लेकिन आईएमएफ ने जो क्वेश्चनिंग की है वो एसआईएफसी पर है, जिस पर हम भी गाहे-बगाहे बात करते रहते हैं कि बेसिकली एसआईएफसी का जो हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया था इंटरनेशनली और नेशनली और हर हवाले से कि हम जो है वो वन विंडो फ्राहम करेंगे और मुकम्मल तौर पर हम सपोर्ट करेंगे सरमायाकारों को कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर आईएमएफ ने जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि एसआईएफसी के थ्रू जो ज़मानतें दी जा रही हैं कि जी आप मंसूबों में सरमायाकारी करेंगे तो वो लाज़मन वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट होगा और नुकसान के चांसेस नहीं हैं। इस पर आईएमएफ जो है वो ख़दशात का इज़हार कर रहा है। और इसके साथ आप ये चीज़ भी मत भूलिएगा कि आईएमएफ ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से जो हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, उसके लिए भी सितंबर का टाइम दिया हुआ है। तो अब हम बैठे हैं मिड ऑफ जुलाई में। अब मिड ऑफ जुलाई से अगर हम मिड ऑफ अगस्त की बात करें तो 1 महीना बनता है। फिर अभी ये भी जो है वो नहीं कहा जा सकता कि किस एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का केस रखा जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ के हवाले से जो क्वेश्चनिंग की है, उसका भी जवाब अभी पाकिस्तान ने देना है। तो अभी हमें इस हवाले से थोड़ा-सा ज़हन-साज़ी हमें ये करनी चाहिए कि जब तक जो है वो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के इजलास से मुकम्मल तौर पर अप्रूवल नहीं हो जाती, थोड़ा-सा मामला जो है वो लिंगर ऑन हो सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान का ये मुआहदा गो थ्रू कर जाएगा। क्योंकि मामलात जो हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो प्लान कर लिए गए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी हो चुका है। अगली खबर जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन और जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी है कि बेसिकली दाऊद हरकुलस और एंग्रो कॉर्पोरेशन और इनके तहत जो भी हम इनके मामलात हैं इनको जो है वो अप्रूवल मिल गई है कि ये बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दोनों के जो टाइप ऑफ बिजनेस हैं वो डिफरेंट हैं। दाऊद हरकुलस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से काम करते हैं और जो एंग्रो कॉर्पोरेशन है, इनका टोटली बिज़नेस जो है वो इंडस्ट्रियल है। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट की पार्टी है और दूसरी जो है वो मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्रियलाइज़ है। तो कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी है कि आप अपने बिज़नेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, जो कि इन दोनों कंपनीज़ के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली खबर जो कि थोड़ी-सी नेगेटिव है, वो ये है कि आपको पता होगा कि इस बजट के अंदर जो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी जो कि पहले सीमेंट के ऊपर ₹2 पर किलो थी, उसको बढ़ाकर ₹4 कर दिया गया था। इसलिए जो सीमेंट डीलर्स हैं, उन्होंने हड़ताल करने का फैसला किया है। तो यकीनन इससे जो है वो सीमेंट सेक्टर जो है वो मुतासिर हो सकता है आने वाले दिनों में। जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि क्या इस स्ट्राइक से जो ड्यूटीज़ लगी हैं, क्या वो कम हो जाएँगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मामला जो है ये इसी तरह से ही कंटिन्यू करेगा। सीमेंट की सेल्स जो हैं वो आने वाले दिनों में थोड़ा-सा मुतासिर हो सकती हैं। अगली खबर जो कि थोड़ी-सी पॉज़िटिव है कि हुकूमत को जो सामना था फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से वो काफ़ी हद तक जो है वो मामला सॉल्व कर लिया गया है। अब ये मामला जो है वो ये स्ट्राइक की तरफ नहीं जा रहे और पंजाब के अंदर तो ख़ास तौर पर जो फ्लोर मिल्स हैं वो खुल चुकी हैं। जो इत्तलात हैं, हो सकता है ग्राउंड पर अभी मामलात उस तरह से ना हो, लेकिन न्यूज़ जो हैं वो पॉज़िटिव आ रही हैं। लेकिन सीमेंट के हवाले से क्योंकि फ्लोर मिल्स का ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है,
लेकिन चूँकि हड़ताल की कॉल जो है वो मार्केट को मुतासिर करती है। सीमेंट की जो है वो डायरेक्टली मार्केट को मुतासिर करेगी और थोड़ा-सा जो सेक्टर है वो नेगेटिविटी का शिकार हो सकता है। आखिरी खबर जो कि हमारी मार्केट के साथ तो उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये है कि बिटकॉइन जो है उसने इम्प्रूव किया है और 60,000 से ऊपर की तरफ जो है वो गया है। ट्रंप के ऊपर जो फायरिंग हुई और उसके बाद जो ट्रंप जो है वो सर्वाइव किए और ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए। ये खबर मैंने क्यों शामिल की? ये खबर सिर्फ़ मैंने इसलिए शामिल की कि अभी भी हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है कि जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो खबरों का बड़ा इम्पैक्ट होता है और चलती ही सिर्फ़ खबरों के ऊपर है और बाकी इसके ना तो टेक्निकल्स हैं, ना फंडामेंटल है। तो बताने का मकसद ये था कि दुनिया की कोई भी मार्केट है, चाहे वो कमोडिटीज़ की मार्केट है, क्रिप्टो की मार्केट है, फॉरेक्स की मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तमाम की तमाम मार्केटें जो हैं वो फंडामेंटल और टेक्निकल्स के साथ-साथ न्यूज़ का इम्पैक्ट लेती हैं। तो हमारी मार्केट कोई जो है वो दुनिया से अनोखी मार्केट नहीं है। इसलिए अपनी मार्केट को भी इंटरनेशनल मार्केट की तरह ही समझें और जिस तरह से ये सिर्फ़ खबर मैंने शामिल की है कि इस खबर से पहले 58,000 पर बिटकॉइन था, देन $2,000 जो है वो इम्प्रूव कर गया। तो खबर जो है वो हर मार्केट को मुतासिर करती है। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन की मार्केट की कैंडल, एक बहुत बड़ी रिकवरी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, तो मार्केट में आपको जो जुमेरात वाले दिन की कैंडल थी, वो स्टेबिलिटी लाती हुई नज़र आ रही थी। देन जुम्मे वाले दिन खबर के बाद मार्केट गिरती है और एक पॉजिटिव खबर की सूरत में मार्केट इम्प्रूव होती है। तो हम यही कहेंगे कि ओवरऑल अगर आप मार्केट की 2 दिन की ये जो कैंडल्स हैं, इन दोनों की अगर आप जिसामत को देखें और इस वीक को इग्नोर करें, तो मार्केट आपको थोड़ा-सा स्टे करती हुई नज़र आ रही है। छोटी-छोटी सी कैंडल बन रही हैं, मार्केट यहाँ पर अपनी सपोर्ट जो कि 80,000 की जो सपोर्ट है, 80,500 की जो सपोर्ट है, उसको सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। तो इस हवाले से हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए कि मार्केट इंशाल्लाह 9 और 10 मुहर्रम की जो क्लोजिंग है, उसके बाद इंशाल्लाह अपना वापसी का जो सफ़र, वापसी से मुराद ऊपर का जो सफ़र है, उसको कंटिन्यू कर सकती है। जो वीक बनी थी, वो नेगेटिव न्यूज़ के सिलसिले में बनी, देन उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, वो पॉज़िटिव न्यूज़ के सिलसिले में हुई। तो बेसिकली चूँकि पॉज़िटिव न्यूज़ ने नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल कर दिया, इसलिए अब हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम की बात करें तो जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मुहर्रम उल हराम में चूँकि 1-2 छुट्टियाँ आ जाती हैं, फिर दीगर मामलात भी होते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा कम रहेगा। 10 के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। होपफुली स्टे पॉजिटिव। मामलात जो हैं वो काफ़ी हमारे जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बेहतर हो रहा है, आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा, तो देन आहिस्ता-आहिस्ता हमें सेक्टर वाइज़ जो है वो हमें पोज़ीशन बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।